अच्छा, तो हमने जो सा है आज सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट वेबसाइट से मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं। तो पहली बात तो एक तो मैं आपको फाइल्स वगैरह जो मैंने भेजी हैं उसके अलावा यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ वेबसाइट। आपने क्या करना है, गूगल पे जाकर MS वर्ड, ठीक है, आगे लिखना है आपने पाक एमसीक्यूज, ठीक है, एक इस तरह लिखना है गूगल पे जाके। फिर आपने क्या लिखना है, MS वर्ड, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अभी, ठीक है, MS वर्ड एग्जाम वेडा, ये गूगल पे आपने सिर्फ लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है MS वर्ड और meritnotes.com, सिर्फ ये लिखना है आपने, ठीक है। ये ठीक है। ये 3 जोन सा है, आप लोगों ने क्या करना है, ये 3 वेबसाइट्स हैं जिनसे अभी भी आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे MS वर्ड की। आज के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये भी MS वर्ड की बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप लोगों ने MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, जिसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे, उनके भी MCQs की जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और लेटेस्ट और अच्छा आपको डाटा चाहिए, लास्ट 2 वेबसाइट्स जो हैं इनमें से मोस्ट ज्यादा एमसीक्यूज आ भी रहे हैं, ठीक है। और पाक एमसीक्यूज जो हैं उसमें भी डाटा अच्छा है, उसमें चीजें अच्छी पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें यह है कि एमसीक्यूज आते भी हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा उठाए जाते थे एमसीक्यूज। लेकिन अब हम लोगों ने जो सा है ज्यादातर देखना है अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, हमें जो से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। तो इन 3 वेबसाइट से आप आहिस्ता आहिस्ता, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, जितना आपको टाइम लगता है, काफी सारे एमसीक्यूज में भी हो सकता है थाउजेंड्स में हो टोटल मिला के। लेकिन जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिस तरह हम आज करेंगे, जिस तरह हम 2 दिन से कर रहे हैं, तो कोई एमसीक्यूज कुछ आएगा, कोई स्टेटमेंट आएगी, हमने अपना वर्ड सामने खोला होगा, हम उसमें जाकर दोबारा उस चीज को देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 जो है स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। ये मैंने वेबसाइट्स के नाम के साथ मैंने ये आपको बताया है कि आपने गूगल में इस तरह लिखना है। तो काफी सारों को फिर वो जाके अंदर से नहीं मिलता, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे गूगल पे जाके MS वर्ड पाक एमसीक्यूज, तो उसकी पहली जो लिंक आएगी आपने वो खोल के वहां से क्वेश्चन देख लेने। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई। ओके, ठीक हो गया। ओके, ओके है जी, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, तो जिन लोगों ने मेरे बैच वालों ने फंडामेंटल्स का लेक्चर लिया हुआ है, वो पहले मैं ऐसे मेरे पास, क्योंकि साथ कुछ मेरे हैं, साथ मैंने दूसरा क्या कहते हैं वो कुछ सेपरेट किए थे चीज़ें, तो वो आप लोगों को साथ शो कराऊंगा, तो फिर वर्ड शो नहीं होगी, मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। आप लोगों ने तैयार रहना, आप लोगों से पूछूंगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, कोई मसला होगा तो वर्ड के अंदर भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा जितने आज हो सकते हैं हम कर लेंगे, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप लोग अपनी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक अगर मैं एमसीक्यूज आप लोगों से पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सा है, ये है कि एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। एक एमसीक्यूज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, कंपाइलर है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, इसका मुझे बताएं जरा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। चलें जी, एप्लीकेशन, यूटिलिटी नहीं, एप्लीकेशन, यूटिलिटी की तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका जरा बड़ा सिंपल सा ही आंसर है कि आपका। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आप लोगों को पता होगा, गटर मार्जिन किसके लिए यूज होता है हमारे पास। बाइंडिंग के लिए, ठीक हो गया। और ये बाइंडिंग आप क्या कहते हैं, ये आपकी चारों साइडों से बाइंडिंग हो सकती है ना, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी, इसी तरह ही है ना। टॉप से और लेफ्ट से कह रहे हैं आप लोग, अच्छा जी, ठीक होगा। इसका मतलब कि हम राइट साइड से और बॉटम साइड से नहीं कर सकते, यही चीज है। बाय डिफॉल्ट होती है टॉप और लेफ्ट, ठीक है, नॉट ओनली लेफ्ट और टॉप से आप कह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर हमने एक क्विक एक्सेस करनी हो किसी चीजों में, तो उसके लिए हम क्या, क्विक एक्सेस क्या होता है हमारे पास, स्टेटस बार होता है, टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है, या टाइटल बार होता है। टूल बार होता है, कहाँ होता है, ये अगर मैं यहाँ जाऊं, ये हमारे पास टॉप लेफ्ट के ऊपर है, क्विक एक्सेस टूल बार, टॉप लेफ्ट के ऊपर, शाबाश, शाबाश, ठीक हो गया।
ठीक है। अच्छा जी। तो एक एमसीक्यूज वो ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डैश कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ द पैराग्राफ। तो अगर हमने पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके दरमियान हमने स्पेसिंग के बारे में जो हमें पता करना है, वो हमें क्या अलाइनमेंट बताती हैं, इफेक्ट बताते हैं, इंडेंटेशन बताते हैं, या लाइन स्पेसिंग बताता है? लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, ओ सॉरी स्पेसिंग की। हमें अलाइनमेंट्स क्या बताती हैं? अलाइनमेंट्स तो नहीं बताती। इफेक्ट तो हमारे और डिफरेंट होते हैं। इंडेंट जो सा होता है वो हमारा लाइन स्पेसिंग के बारे में तो हमें नहीं बताता। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? लाइन स्पेसिंग करके देख लेते हैं हम इधर। ये देखें, हमारे पास वो कह रहा है कि लाइंस के दरमियान में ये स्पेस है ना, लाइन के दरमियान में। तो लाइन के दरमियान में वो कहता है स्पेसिंग आपको कहाँ से पता लगेगी? तो हम यहाँ जाते हैं, ये हम स्पेसिंग में गए और यहाँ जाके हमने देखा ये 1.5 कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास लाइन स्पेसिंग इसमें यूज होता है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, कॉपी और पेस्ट वाला जो सा ऑप्शन है कहाँ होता है, कौन से ग्रुप के अंदर होता है हमारे पास? क्लिप बोर्ड के अंदर होता है। हम्म। और इसी के ही आगे हम, हाँ, होम होम का अंदर तो होता है, होम तो है आपका मेन्यू। मैंने आपका ग्रुप पूछा है अली, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैं आपने क्वेश्चन के ऊपर जाना, ये नहीं। हमारा बताऊं क्या मसला होता है? हमारा ये मसला होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत आ जाती है, हम उसे हैंडल या टैकल नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि भाईजान हमारे पास में अब क्वेश्चन मेरा, अगर मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने पूछा था कि आपका जो कॉपी पेस्ट वगैरह है ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है? हाँ, होम आपका टैब है। तो अगर मैं पूछूं कौन से टैब के अंदर आपका कॉपी पेस्ट होता है, वो अभी अब मैं आपसे पूछता हूँ। मैं कहता हूँ लाइन स्पेसिंग इज इन द, या मैं कहता हूँ इज इन द डैश टैब ऑफ एमएस वर्ड। अब मैं पूछता हूँ कि लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश टैब ऑफ आपके एमएस वर्ड। अब मुझे इसमें बताएं आप। अब आप लोग कह रहे हैं होम। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैंने विंडो को रिड्यूस करना हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि विच बटन रिड्यूसेस द विंडो ऑफ टू एन आइकॉन बट वर्ड स्टिल रिमेन एक्टिव। मतलब आपकी विंडो जो सी है वो रिड्यूस हो जाती है, बट आपका जो एमएस वर्ड है वो एक्टिव रहता है, वो क्लोज नहीं होता। तो वो मैं कौन सा बटन यूज करूंगा? क्लोज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? अब मुझे बताएं। नहीं नहीं, मैं की नहीं पूछ रहा आप लोगों से, मैं आप लोगों से की नहीं पूछ रहा। मिनिमाइज। ठीक है, ठीक हो गया। मिनिमाइज। तो ये चीज समझ आई? मिनिमाइज हम किस तरह से है इसका? हाँ, मिनिमाइज, क्योंकि देखें ना, ये देखें हमारे पास, हम इधर से करते हैं, ये देखें, ये क्या है हमारे पास? ये देखें, आसमान देखें, ये देखें मेरे पास ऊपर क्या है? ये नेगेटिव का साइन टॉप राइट के ऊपर नजर आ रहा है, मिनिमाइज। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिनिमाइज। ऑप्शन मैंने आपको क्या पूछा था? मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, जो वहां मेरे पास अवेलेबल, जो मैंने चूज किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप कौन सा, आपकी जो फाइल है वो हिडन हो जाए, लेकिन आपका एमएस वर्ड जो सा है वो चलता रहे, वो बंद ना हो। तो मिनिमाइज के ऑप्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखें, आपके पास ये आएगा कि मेरी वीडियो शो नहीं होगी, ठीक है? आपको तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे पास मिनिमाइज हो गया, मेरे पास जूम आगे से आ गया या मेन स्क्रीन आ गई है। क्यों आई है? मेरे पास एमएस ऑफिस चल रहा है। ये देखिए, मैंने ये इसको फिर मैक्सी ऊपर वापस रीस्टोर कर दिया। और ये जो मैंने वापस किया है इसको रीस्टोर कहते हैं, कि मैंने उसको मिनिमाइज हुआ हुआ था, मैंने उसे रीस्टोर कर दिया। तो ये एक आपका, उसने पूछा है कि आपकी एमएस ऑफिस बंद ना हो लेकिन वो आपकी स्क्रीन से हिडन हो जाए। ठीक है, अब समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एरियल, कैम्ब्रिया और न्यू टाइम्स न्यू रोमन्स, ये क्या हैं? ये नेम्स किसके हैं? अलाइनमेंट के नेम है, टेक्स्ट के नेम है, फॉन्ट के नेम है, या हाइलाइट्स के नेम है?
फॉन्ट के। ठीक हो गया। ये आसान सा था जरा, मैंने कहा जरा थोड़ा सा आसान भी आ। ये तो आसान सा है एक, कि अगर आपने बोल्ड, आपने अपना सिलेक्टेड टेक्स्ट जोन सा है उसको बोल्ड करना है तो उसके लिए, तो ये आप लोग तो जबानी मेरे ख्याल में सबको अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है। हाँ, कंट्रोल+B। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल वही क्वेश्चन मैंने बार बार भी रिपीट किया हुआ है, पहले भी किया, दोबारा कर रहा हूँ, कि एक से ज्यादा अगर आपने ईमेल वो भेजनी है, मेल भेजनी है, ईमेल नहीं सॉरी मेल, तो उसके लिए मेल मर्जर। ठीक है, और मेल मर्जर आपका किसके अंदर आता है, कौन से टैब के अंदर आता है? मेलिंग टैब के अंदर आता है। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ जो असल क्वेश्चन है, जिसको हमने पहले तो आसान आसान से जरा आप जो सब वार्म अप हो रहे थे, कि ऑटो करेक्ट जो सा है वो ओरिजिनली डिजाइन किया गया था टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट ओरिजिनली किसके लिए डिजाइन किया गया था? मुझे ये बताएं। ऑटो करेक्ट, एक पहले पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑटो करेक्ट करता क्या है हमारे पास, जो ऑटो करेक्ट है वो आपका क्या करता है? मिस स्पेल जो वर्ड्स हैं उनको बताता है। ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग चेक करता है ऑटो करेक्ट आपका। ठीक है। अगर आपकी कोई ग्रामर की मिस्टेक हो तो उसको भी तो ठीक करता है ऑटो करेक्ट, के नहीं करता? अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक हो कोई, तो उसको भी ऑटो करेक्ट ठीक करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या था, यहाँ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ऑटो करेक्ट आपका ओरिजिनली किस मकसद के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ओरिजिनली उसका, हाँ, हाईलाइट करता है, तो ओरिजिनली उसका मकसद क्या था ऑटो करेक्ट का? तो ऑटो करेक्ट का ओरिजिनली मकसद ये था कि वो स्पेलिंग्स को जो सा है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। स्पेल चेक, हाँ, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड। वही एमसीक्यूज की मैंने आपको बताया, ये दोबारा आया कि होम की किसके लिए यूज होती है, होम की किसके लिए यूज होती है, सिंपल होम की। ये भी हम करके देख लेते हैं, ये देखें, ये होम की किसके लिए यूज होती है, ये देखें, ये मैंने होम की दबाई, एमएस वर्ड की राइट साइड पे आ गया, स्टार्ट ऑफ द लाइन सजाद वेल डन। ठीक हो गया। एमएस, अभी मैं एंड अगर दबाता हूं तो एंड कहाँ चला गया? एंड की आपकी कहाँ चली गई, उसको लाइन के एंड पर ले गए। ठीक हो गया। और अगर कंट्रोल के साथ एंड दबाऊंगा तो उसके आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे चले जाएगी, होम के साथ दबाऊंगा तो स्टार्ट पे चली जाएगी। ठीक हो गया। ये देखें आपके सामने, ये एक एमसीक्यूज हमने किया, उसके साथ हमारी वो सारी चीजें रिपीट हो गई। आपको एमसीक्यूज आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको आएगा होम की, तो आप होम की के साथ सारे जोन से हैं वो दबा के देखेंगे, कंट्रोल दबा के देख लें। ठीक है, ये देखें कंट्रोल दबा रहा हूँ वहीं रह रहा है, कंट्रोल के साथ एंड की दबा रहा हूँ, ये देखें एंड पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे जोन से हैं ये करके देख लेने हैं होम की। और अगर मैं सिंपल ये राइट एरो दबाता हूँ एक दफा, तो ये कितने ये वर्ड्स आगे जाएगा, सेंटेंस आगे जाएगा, अल्फाबेट आगे जाएगा, किस तरह जाएगा? अगर मैं एक दफा राइट एरो दबाता हूँ, वन अल्फाबेट आगे जाएगा, वन अल्फाबेट। ठीक हो गया। और अगर मैं इसके साथ कंट्रोल को दबा दूं राइट एरो के साथ, तो फिर वन वर्ड। ये देखिए हम करके देख लेते हैं, ये देखिए उन्होंने मुझे कहा, जो आप लोगों ने कहा मैं उसके तहत चलता हूँ। मैंने ये देखे राइट एरो पर प्रेस किया, ये देखें एक अल्फाबेट आगे चला गया, ये फिर एक अल्फाबेट, अब मैंने जाना है वर्ड से आगे, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने उसके साथ राइट एरो दबा दिया, ये देखें पूरा एक वर्ड आगे चला गया। ठीक है, अल्फाबेट आगे जाना है आपने, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक वो यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। और अगर आपने एक वर्ड आगे जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। और अगर आपने पूरी लाइन के एंड में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंड दबाएं, ओ सॉरी, सिंपल आप वो दबाएंगे एंड, उसके साथ आप कहाँ चले जाएंगे, ये देखें, ये मैंने एंड दबाया सिंपल। हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, ये देखें, होम दबाया, मैं कहाँ चला गया, अपनी लाइन के स्टार्ट के ऊपर, सिंपल मैंने एक वो दबाया, तो हमारे पास क्या वन अल्फाबेट आगे जा रहा है, कंट्रोल के साथ दबा रहा हूं मैं, तो एक आप क्या, एक वर्ड आपका आगे जा रहा है। और अगर आपने डायरेक्ट लाइन के एंड में जाना है तो ये लाइन के एंड में, ये देखिए यहां से हम जाएंगे, कंट्रोल दबाया और एंड दबा दिया, कंट्रोल एंड नहीं, सिंपल एंड, सॉरी सॉरी, सिर्फ एंड।
ये मैंने सिंपल एंड दबाया और आप लाइन के एंड पे चले गए। ठीक है, तो ये दो तीन दफा इनको करेंगे तो इसमें आपकी सारी जो सी कंफ्यूजन अगर किसी की अब होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई भी तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह अगला एमसीक्यूज भी वो एंड की के हवाले से था, फिर पेज अप पेज डाउन, बल्कि इसी का भी साथ कर लेते हैं ना, दोबारा आप लोगों की चीजें रिपीट हो जाएंगी। पेज डाउन अगर मैंने करना है, ये पेज डाउन वाली की के साथ क्या होता है? पेज डाउन वाली की के साथ क्या होता है? एंड ऑफ द पेज। अच्छा जी। यार देखो, देखो ये देखो, मैंने पेज डाउन दबाया है, एंड ऑफ द पेज नहीं जाता, आपका एक पूरा पेज डाउन जाता है। हाँ, वन स्क्रीन डाउन, स्क्रीन भी नहीं। यार आपका एक पेज डाउन जाता है। देखो यार, मैं आपको ना एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड सिर्फ रुको। मैं यहाँ ना टेक्स्ट ऐड करता हूँ जरा। यार मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का कह रहा था, या सिंपल पेज डाउन का? कंट्रोल प्लस पेज डाउन से वन पेज डाउन होता है ना, तो मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का कह रहा था। चलिए एक सेकंड, मैं हम इसको दोबारा देखते हैं। मैं जरा इसमें ना थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लूँ, फिर हम दोबारा इसको देखते हैं जरा। टेंशन ना लें आप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये देखें, हम चलते हैं ये। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये देखें ना, ये यहाँ हमने ये सारी चीज़ यहाँ ऐड कर दी। हम इसको एक को ले जाते हैं अपने नेक्स्ट उसके ऊपर, ताकि हमारे पास दो पेजेस आ जाएं। ये देखें, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। अब हमने क्या कहा था, सिंपल पेज अप और सिंपल पेज डाउन से आपकी क्या होती है, ये देखें, एक स्क्रीन नीचे, एक स्क्रीन आपकी ऊपर होती है। मैं जो बात कर रहा था पूरा पेज, वो है कंट्रोल के साथ। अब ये देखें, अब कंट्रोल के साथ मैं दबा रहा हूँ पेज डाउन, अब आपका एक पूरा पेज नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वो बात सही थी, वो मैं कंट्रोल के साथ उसको बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगा मैं उसकी सिंपल बात कर रहा हूँ। तो जब आप कंट्रोल के साथ जाएंगे तो वन पेज अप वन पेज डाउन, और जब सिंपल आप पेज अप और पेज डाउन यूज करेंगे तो तब आप क्या करेंगे, तब आप एक स्क्रीन के साथ नीचे जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी सिंपल सा है। हाँ, बाकी जो लाइन स्पेसिंग का दोबारा एक एमसीक्यूज, कि अगर हमने डबल लाइन स्पेसिंग करनी हो तो फिर कंट्रोल के साथ कौन सी की यूज करते हैं? ये पासकोड क्यों शेयर हो रहा है इधर? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैंने पूछा अगर आपने डबल लाइन, अच्छा पूछा था किसी ने, अच्छा अच्छा मैंने देखा नहीं। अगर आपने डबल लाइन स्पेसिंग करनी है तो कोई कह रहा है कंट्रोल 2, कोई कह रहा है कंट्रोल 5, कंसेंसस करो यार। एक बात बताओ मुझे, दो बातें नहीं चाहिए मुझे। डबल लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, डबल लाइन स्पेसिंग। अच्छा, ये देखें हम करते हैं ना इधर, चले सबकी मानते हैं बात। कंट्रोल+2 दबा रहा हूं मैं, काफी ज्यादा हो गई है लाइन स्पेसिंग। अब कंट्रोल+5 करके देखते हैं, कम हो गई। तो कंट्रोल+2 से आपकी डबल लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है, कंट्रोल+2 से आपकी डबल लाइन स्पेसिंग होती है, 5 के साथ 1.5 होती है। और कंट्रोल+1 से अब ये देखें 1 हो गई आपकी। ठीक है, ये अब आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ 1.5 से 1। और डिफॉल्ट कितनी होती है? 1.5।
ठीक है। तो यार एक एमसीक्यू जोन सा ये बड़ा पूछा जाता है ये साथ कि विच फाइल, कौन सी फाइल है जो कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। तो ये इसकी ऑप्शन है विन वर्ड डॉट ई। ये आपकी फाइल होती है, ये पूछा जाता है बहुत दफा। तो ये विन वर्ड, ये जब आप सीएमडी कमांड में जाके वहां आप इसको लिखते हैं ना, तो आपका वर्ड फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट हो जाता है, विन वर्ड डॉट ई। तो ये वाली चीज भी पूछी जाती है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। और अगर हमने नया डॉक्यूमेंट एक आया है कि कौन सा कमांड यूज होती है आपका न्यू डॉक्यूमेंट यूज करने खोलने के लिए, तो वो उन्होंने बल्कि ये नहीं लिखा हुआ एमसीक्यू, ये है कंट्रोल एन क्या यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल एन से क्या करते हैं, तो हम कंट्रोल एन को दबा के देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन दबाया तो ये देखें एक नया डॉक्यूमेंट आपके पास खुल गया। ठीक है, आपके पास नहीं खुला होगा क्योंकि वो मैंने सिर्फ एक स्क्रीन शेयर की हुई है, तो ये हम मेरे पास यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है, तो कंट्रोल एन का उन्होंने पूछा हुआ है, कंट्रोल एन से क्या फंक्शन होता है, तो कंट्रोल एन से आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो सकता है मीटिंग का टाइम आज जो है ना 40 मिनट्स बाद खत्म हो जाए, तो आपने इसी मीटिंग से और मे बी यही पासकोड होगा, तो वरना मैं कोशिश करूंगा उससे पहले पासकोड रिमूव कर दूं। लेकिन इसी मीटिंग से आपने ना फिर दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करना है अगर आज उसका आ गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, जरा कोई बताए कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है। हाँ, तो स्लाइड्स की यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ये देखें मैं कंट्रोल प्लस एम कर रहा हूँ, ये आगे जा रहा है आपका कर्सर। कंट्रोल प्लस एम से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ यूं होता है, ये देखें कंट्रोल प्लस एम, ये देखें ये इधर को जा रहा है, ये क्या हो रहा है आपका इंक्रीज इंडेंट। अब समझ आई। तो प्रेजेंटेशन वाली कोई चीज़ों को यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं करना। हाँ ये देखें ये, अच्छा ये देखें ये इंडेंट तो आपका बढ़ गया था एम से। अब ये मैं सारी चीज़ों को वापस लेके आ रहा हूँ, ये मैं किस तरह लेके आ रहा हूँ, कौन सा कमांड दबा रहा हूँ मैं कि ये जो आपका सारी चीज़ें अनडू हो रही हैं। कंट्रोल और जी। हाँ नहीं वो तो लेफ्ट है ना। हाँ कंट्रोल जी, मैं अनडू की बात, ये भी देखे ना आप, बात को मेरी को सुना भी करना है साथ। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जी से आपकी चीजें क्या है अनडू हो रही है। ठीक हो गया, तो आपका लेफ्ट। और ये इंडेंट आपका कौन से टैब के अंदर होता है, अब किसी ने इंडेंट की बात करी दिया कंट्रोल एम की, तो इंडेंट आपका कौन से टैब के अंदर होता है, होम टैब के अंदर। होम और आगे उसका जो पैराग्राफ है उसका नाम भी पैराग्राफ ही, ग्रुप है उसका नाम है पैराग्राफ। ठीक हो गया। ठीक है, ये है आपका इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक हो गया। ये अच्छा एक ना ये चीज भी बड़ी पूछी जाती है, इस तरह का क्वेश्चन भी ना, कि एक ये एमसीक्यूज मैंने देखा था, मैंने कहा चले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, तो वैलिड कौन सा नहीं है ये मैं आपको आप बताता हूँ। इसमें इन्होंने चार ऑप्शंस अगर हों, तो एक है 2007, एक है 2016, एक ऑफिस 365 और 2018। तो इसमें बताएं कौन सी ऑप्शन होगी, 2007, 2016, 2018 और ऑफिस 365। ठीक है, हाँ। तो 2016 के बाद आपका जो ऑफिस, आपको ये याद होना चाहिए, आपका ऑफिस 2003 था, फिर 7 आया, 7 के बाद 2010 आया, फिर 13 आया, फिर 16 आया और 16 के बाद 19। तो ये आपका ऑलमोस्ट इस तरह से है कि हर 3 साल बाद आपका ऑफिस आता है। ठीक है, तो अब आपका लेटेस्ट जो सा है 2019 चल रहा है, उससे पहले 16 था, उससे पहले 16 से पहले 13 था, फिर 10 था, फिर 2007 था, और 7 से पहले के दरमियान में 4 साल का गैप, और 2003 था। ठीक है, तो 2018 आए, 17 आए, 15 आए, 14 आए, तो आपने आंखें बंद करके उनको। यार ऑफिस 365 मैंने आपको बताया भी था उस दिन कि ऑफिस 365 एक नया वर्जन नहीं है, ये 2019 के अंदर एक सब्सक्रिप्शन क्लाउड फाइल है, ये उसकी सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको एडिशनल चीजें मिलती हैं। तो वर्जन जो है वो 2019 ही है, उसके अंदर उसका क्लाउड है एक, कि आप सब्सक्रिप्शन पैसे पे करके एक नई वो, तो उसको 365 कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, एक उसने एमसीक्यूज पूछा है बाय डिफॉल्ट, ये देखते हैं किस किस को समझ आई है। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। हेडर और फुटर किस पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट प्रिंटेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट। टाइटल पेज कोई कह रहा है,
अच्छा ऑप्शन सुन सुन लो मुझसे जरा। फ्रंट पेज के ऊपर, अल्टरनेटिव पेज के ऊपर, या एवरी पेज के ऊपर। अच्छा, कोई कह रहा है टाइटल पेज, एक अवैस कह रहे हैं एवरी पेज, अहमद एवरी पेज, एवरी पेज। ठीक हो गया। इसमें कंफ्यूजन क्या है, हेडर और फुटर हमारे पास। कहाँ गया हेडर, सॉरी इंसर्ट में था ना हेडर। आपको अभी करके दिखाते हैं, ये हमने हेडर को ऐड किया। ठीक है, हेडर आपका ऐड हो गया। ठीक है, हेडर आपका ऐड हो गया। ये देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ आतिश। ठीक है, ये आपका हेडर बन गया। अब देखें, आपका हेडर सिर्फ एक पेज के ऊपर है। ये देखें आपका हेडर और फुटर एक ही, मैंने तो इसके ऊपर सिर्फ ऐड किया था। ये देखें, ये ऊपर भी आया हुआ है हेडर आपका, ऐसे ही है। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, हेडर और फुटर आपका हर पेज के ऊपर होता है। ठीक हो गया। तो ये समझ आ गई आपको इस एमसीक्यू से। ठीक है। वाटर मार्क, वाटर मार्क कहाँ से आ गया भाई इधर। ठीक। अरे एक सेकंड में, ये टाइम 1 मिनट रहता है। एक सेकंड देख लेते हैं, हो सकता है कि ये लिंक एक्सपायर हो जाए, तो फिर हम इस लिंक जो उनसे नए लिंक के साथ दोबारा देखते हैं चीज़ों को। ठीक। नहीं यार, हर उसमें हो रही है, हर वर्जन के साथ ना ये इनका वो होता है। जूम की मीटिंग्स जौन सी हैं ये एंड होती हैं इनकी, ये इनको होता है कि आप पे करो हमें, पता नहीं $14 मंथ है इनका। तो इस वजह से ना। हम्म। चलिए देखते हैं इनका क्या होता है हिसाब किताब अभी। हाँ, एंड होगी तो आप इसी इसी से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल+G का पूछ रहा है, वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। नहीं यार, होनी तो नहीं चाहिए। नो, सफीर आपकी साइड पे इशू है। कंट्रोल+G की ऑप्शन उसने पूछा है, कंट्रोल+G। ये देखें, गो टू आ जाता है आपका, फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, कंट्रोल+G वाला हमने कर लिया था कि हमारे पास कंट्रोल+G वाला क्या है। आपको पता चल गया कि कंट्रोल+G वाला आपके पास, उसमें गो टू टैब में हम चले जाते हैं। ठीक। बस थोड़ा सा है ये, बस आपको मैंने ये बताना था कि किस तरह से चीज़ें करनी है। मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी हैं, प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। कि कुछ जो है मैंने एग्जाम वेडा वेडा से उठाए हैं, और मेरिट नोट से भी हैं, पाक एमसीक्यू से भी थोड़े बहुत मैंने देखे हैं। एक ये एमसीक्यू था, ये तो सिंपल से हम कल भी, कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है आपकी, तो ये आपको पता होगा कि ये आपका पेज लेआउट होता है, ऐसे ही है। ओरिएंटेशन होती है, ना करो यार। पेज ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, ये आपकी पेज ओरिएंटेशन ही होती है। ठीक हो गया। ठीक है। और पेज का आपका लेआउट कौन सा होता है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या है वो। आपका कल भी मैंने उसको पूछा आपको, वो एक तो पहले मुझे बताना, पोर्ट्रेट होता है। हाँ, प्रिंट लेआउट बहुत बहुत तेज है सारे।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके पास ये जो क्या था, मैंने क्या कहना था, हाँ, इसका वो जो पेपर है, उसमें क्या है उसका साइज, क्या बताया था कल, 1 1 नहीं, जो 8 पॉइंट, हाँ ये 8.5 लेटर उसका वो है, और 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंच, हाँ ये मेरे खुद ध्यान में। और पोर्ट्रेट आपको पता है इसका, हमने वो कल पढ़ लिया था, वो मतलब हमने बार बार देखे। अच्छा चले वो कल ही देखेंगे, अब आप लोगों को भी वर्ड करवा रहा हूँ तो फिर एक्सेल और उसमें क्यों लेके जाऊँ, चाहता हूँ तो हूँ तो कंफ्यूज करूँ आप लोगों को, लेकिन चलें कोई नहीं, कल कंफ्यूज होंगे, कल MS वर्ड को भी साथ देखेंगे और साथ ये चीज़ें भी देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा जी। तो एक यही आ गया इसका दोबारा डॉक्यूमेंट 1 वाला, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, 1 ही होता है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, यही चीज़ है इसमें। ठीक है। और वो पूछ रहे हैं विच ऑप्शन यूज टू ओपन रीसेंट फाइल, विच ऑप्शन, कौन सा हम ऑप्शन यूज करेंगे या हम कौन सी सॉरी की यूज करेंगे, विच की इज यूज टू ओपन रीसेंट फाइल, इसमें बताएं। ऑप्शंस हैं, कंट्रोल R भी कह रहे हैं, F भी कह रहे हैं, N भी कह रहे हैं, O भी कह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें होता है, जैसे किसी ने कहा कंट्रोल+O, ये देखें कंट्रोल+O में गया तो ये देखें आपका टैब कहाँ आया, रीसेंट के ऊपर, ठीक। ये देखें यहाँ रीसेंट, ये रीसेंट आपका हाईलाइट हुआ हुआ है। तो अगर आपने रीसेंट फाइल खोलनी है तो उसके लिए आपकी कमांड क्या होगी, कंट्रोल+O होगी, ठीक हो गया। हाँ ये मैं आपसे पूछता हूँ जरा, ये मैंने स्पेशल ढूंढा हुआ था कि वो कौन सा फीचर होता है कि जिसके साथ एक नई लाइन जोन सी है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब भी आपका वर्ड जोन सा एक बॉर्डर के ऊपर पहुंचता है, जब भी आपका वर्ड, वेन एवर फीचर स्टार्ट्स अ न्यू लाइन, वेन एवर अ वर्ड और सेंटेंस रीचेज अ बॉर्डर, तो वो आपका कौन सा फीचर है, टेक्स्ट रैप, रैप टेक्स्ट, हाँ ठीक हो गया, इसका मतलब चीजें जो सी हैं वो जहन में बैठ रही हैं। एंड नॉट, ठीक है ये भी हो गया। जस्टिफाई वाला भी आपको पता होगा, जस्टिफाई के लिए कौन सी की है, ठीक है। टेक्स्ट रैप, या टेक्स्ट रैप होता है अमीन, मैंने बताया था, ये देखो, रिपीट प्लीज, कौन सा रिपीट करूं भरा, ये टेक्स्ट रैप वाला, यार ये मैंने आपको बताया था ना टेक्स्ट रैप क्या होता है, ये देखो, देखो ये स्टेटमेंट के आगे आपको नजर आ रहा है, स्टेटमेंट के आगे लिखा, मैं कह रहा हूं कि टुडे देयर विल बी, टुडे देयर विल बी नो हॉलीडे, ठीक है, एंड यू हैव टू, देखें क्या लिखा मैंने, एंड यू के बाद आगे तो जाना चाहिए था, एक बाउंड्री आ गई ना, तो आगे मैंने क्या कह रहा हूँ, यू हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है, यू हैव मैं लिखने लगा हूँ, यू हैव HA लिखा, H तो वहां पूरा आ रहा है, लेकिन ए जोन सा है वो उसकी बाउंड्री के ऊपर टच कर रहा है, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा वर्ड उठा के यू हैव टू बी, यू हैव टू जोन सा है ये आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो इस फीचर को कि ऑटोमेटिकली जब आप एक बाउंड्री को एक हद को पहुंचते हैं और वो आपको आगे लाइन पे उठा कर मार देता है, इसको आप कहते हैं यू है, ये आपका सॉरी फीचर को क्या कहा जाता है, आपका टेक्स्ट रैप फीचर, ठीक हो गया, अब समझ आई, सफीर आपको भी और अमीन आपको भी। अच्छा जी। अब यहाँ मैं करता हूँ कोई फॉर्मेटिंग, ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ फॉर्मेटिंग, क्या करता हूँ, कश्मीरी पीपल को मैं कर रहा हूँ यहाँ कंट्रोल+B से हाईलाइट, टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट और वर्ड में क्या फर्क है यार आप, इसका नाम टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा कश्मीरी पीपल को मैंने हाईलाइट कर दिया, और मैं क्या करूँ यहाँ, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए, इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने इटैलिक कर दिया, ठीक है, ओके।
रीऑर्गेनाइजेशन जो सा है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इस यहाँ जो सा है इसको मैंने क्या किया, आपका 16 कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे डिफरेंट कोई चीज़ें मैं ना हालात वाकयात अब सेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने बदल के एरियल कर दिया। अब इन सबको मैंने, अब मैंने सेलेक्ट किया इन सबको। ये मैंने सेलेक्ट किस तरह किया, इन सब लोगों को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए से। ठीक है, ठीक है, ओके है, कंट्रोल प्लस ए। इसी तरह जो सी आप लोगों को मैंने 2-3 दिन के अंदर मोस्टली चीज याद करवा देनी है, बार बार आप लोगों से पूछ के। ठीक है, बाकी जो सा है आप लोगों का अपनी मेहनत होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने जो सारा गंद मचाया हुआ है इधर, तो अगर कोई मुझे आके कहे कि सर ये आपने क्या किया हुआ है सारा काम, ठीक है, तो आप इस सारे को बिल्कुल इंसान का बच्चा बनाए, दोबारा इसको इनकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें। तो मैंने एक आपको एक चीज बताई थी जिसमें यहाँ लिखा हुआ था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये इधर कहीं था, वो मुझे भूल गया। तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने सारी फॉर्मेट इकट्ठी क्लियर, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ से पहले सिलेक्ट करके, कोई मुझे कहे सर इसको क्लियर करें ना, मैं कश्मीरी पीपल को पहले यहाँ जाके कंट्रोल बी से खत्म करूँ। ठीक है, बाकियों को जाके जो जो मैंने बीच में किया वो मैं खत्म करूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ मैं स्पेस बार दबाऊंगा। ये देखें, जादू देखें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने दबाया तो सारा गंद जो मैंने मचाया था वो बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, जो मैंने बोल्ड किया था, जो मैंने इटैलिक किया था, जो मैंने अंडरलाइन किया था, जिसके मैंने वर्ड्स फॉन्ट साइज बढ़ा दिया था, किसी को कैलिबरी को मैंने न्यू टाइम्स न्यू रोमन में ले गया था, तो इस सब को मैंने खत्म कर दिया। किससे, क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर और फॉर्मेटिंग नाम से पता चल रहा है कि सब फॉर्मेटिंग इकट्ठी को खत्म कर देगा, और उसकी की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक हो गया, ये चीज पता लग गई। ये आप लोगों को उस वक्त अगर नहीं भी बताया था तो मैंने, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, इसी तरह अगर जो चीज मैंने इसे आपको कहते जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अगर बीच में से चीजें रह गई हैं तो वो आप लोगों की, अगर किसी कोई कोई MS वर्ड अभी किसी ने ओपन किया हुआ है तो वो ये चीज अपने करके भी देख सकता है कि ये ना हो कि सर जो हैं वो पता नहीं क्या कही जा रहे हैं। ठीक है, जजाकल्ला जजा, हाँ नहीं ये जौन सा है, ये बहुत ज्यादा जौन सा है वो उस दिन मेरे शायद माइंड से निकल गया, लेकिन कुछ चीजें हैं वो अब हर चीज जौन सी है ना वो लेक्चर में कुछ भूल जाता है। कोशिश तो करता हूँ मैं सारे पॉइंट्स बना के ना लेक्चर से पहले, लेकिन फिर भी मुझसे चीजें जौन सी हैं कुछ स्किप हो जाती हैं। ठीक है, अरे रोज याद है किसी को कि हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी रोज, ये इधर हमने किया था लेआउट के अंदर जाकर, कॉलम्स का तो आप लोगों को याद होगा, ये देखें। ठीक है, कॉलम्स हम कितने ऐड कर सकते हैं, इधर नहीं था उधर है 75, और रोज का किसी को याद है, 3 2, ये आया ना चीता, 3 2 7 6 7, 3 2 7 6 7। ठीक है, जबरदस्त, छा गया यार, छा गया। 3 2 7 6 9 मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने इंक्रीजिंग इंडेंट का भी बताया था, डिक्रीजिंग इंडेंट का भी बताया था, एक और इंडेंट था उसका मैंने नहीं बताया था, उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो उसका मैंने आज MCQ अलहदा एक उसमें देखा था कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। हैंगिंग इंडेंट होता है कंट्रोल प्लस टी दबाओ तो हैंग हो जाता है। ये देखें, तो हैंगिंग का होता है कि एक टी आपको, जैसे टी का होता है ना, टी का ऐसे ऊपर बन जाता है और नीचे से एक चीज आपकी जो सी है, नहीं रोज आपकी 3 2 7 6 7 है, 75 नहीं है। ठीक है, ये आप MS ऑफिस को, ओ सॉरी वर्ड को और पावर पॉइंट को कंफ्यूज कर रहे हो। अब इस चीजों को अलग अलग करके देखो जरा। ठीक है, तो हैंगिंग इंडेंट के लिए आपकी कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी के साथ आपका M के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिक्रीज के लिए आप शिफ्ट साथ यूज करते हैं। और जब आपने हैंगिंग इंडेंट यूज करना हो तो टी, टी से आप हैंगिंग समझ सकते हैं कि वो टी को उस तरह से एक चीज को हैंग किया हुआ है, तो टी का भी आपका हैंगिंग इंडेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहे अगर हमने इसके अंदर कोई चीज सर्च करनी हो, ठीक है, कोई भी करेक्टर या कोई वर्ड या सिंबल, तो वो पूछ रहे हैं उसके लिए आप कौन सी की या कमांड यूज करते हैं। यू कैन सर्च एनी करेक्टर और एनी कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच कमांड। ठीक है, तो इसने कहा, किसी ने, साजिद ने, सजाद ने, साजिद साजिद जो भी है यार, सॉरी जो भी नाम है, साजिद नहीं है, साजिद ही है, सजाद है। तो कंट्रोल प्लस F, तो कंट्रोल प्लस F दबा के देख लेते हैं।
ये तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर्च आ गया साइड पे, नेविगेशन आपका, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ, मैंने यहाँ सर्च करना है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, हॉलीडे। मैं यहाँ लिखता हूँ हॉलीडे। अब देखते हैं ये हॉलीडे कहाँ लेके जाता है मुझे। हॉलीडे को हाईलाइट होता नजर आ रहा है किसी को? हॉलीडे किसी को हाईलाइट नजर आया? समझ आ गई? ये कंट्रोल+F से आप कोई भी वर्ड, करेक्टर, कोई भी चीज इसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक। वर्ड पढ़ने का इस तरह मजा आ रहा है चीजें, ताकि साथ साथ जो सी आप लोगों को ये ना हो कि बंदा जो सा कुछ भी की जा रहा है, इस तरह आप लोगों को एटलीस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज ऐसे हो रही है, इसका ये फायदा है, ठीक है। ठीक हो गया। गटर मार्जिन हमारा हो गया। अच्छा जी। अच्छा, हाइफनेशंस की ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होती है हमारे पास, कौन से टैब के अंदर? यार अभी मैंने क्या किया था, यार एक सेकंड, असल में ना आज मैं दो चीज में, मेरे पास एक माउस है और दूसरा मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक लैपटॉप पे देख रहा हूँ, कभी दूसरे लैपटॉप पे देख रहा हूँ, ठीक। हाइफनेशन का आपका जो सा है वो कौन से टैब के अंदर है, हम सारे टैब्स देख लेते हैं बारी बारी, ठीक है। मुझे पता है कौन से टैब के अंदर है, लेकिन हम देख लेते हैं। इंसर्ट के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर हम देखते हैं कि हमें यहाँ कहीं हाइफनेशन नजर आ रही है। पेज सेटअप के अंदर, तो लेआउट के अंदर आपको हाइफनेशन नजर आ रही है, ठीक है। तो हाइफनेशन का पता चल गया आपको, क्या हाइफनेशन आपके कौन से टैब के अंदर आती है, पेज लेआउट के अंदर। ओके ये वाकई सारा जजाक, नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। ये भी किसी ने बोला था, ये अभी आगे आ गया, कंट्रोल+H, कंट्रोल प्लस, अब देखें, बल्कि ये आपको तीनों कीज में बताता हूँ। कंट्रोल+F से क्या हुआ आपका, कंट्रोल+F से आप सर्च में चले गए, आपने वो देखा फाइंड करनी है कोई चीज, F से फाइंड याद रखें, ठीक है। कंट्रोल+F से आपने फाइंड किया कोई भी चीज, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल, सॉरी, उसके बाद कंट्रोल+G से ये देखें आपका गो टू खुल गया, ठीक है। और कंट्रोल+H से आपका क्या, रिप्लेस खुल गया, ठीक है। तो ये तीन कीज आपने याद रखनी है। एफ से कंट्रोल+F से फाइंड या सर्च वाला जो हमने पहले किया था, और आपका रिप्लेस वाले के साथ एच आता है, बाकी आप कर लेंगे। देखें कंट्रोल+G ये किया, ये देखें गो टू आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस खुल गया, उसमें गो टू में चले गए आप, ठीक है। जी से गो टू याद हो गया आपको। रिप्लेस के लिए आपने क्या याद रखना है, कंट्रोल+H, ठीक है। ये देखें फाइंड वर्ड, उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं और उसको किसी चीज का रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो आपका फाइंड है, ये देखें, ये फाइंड वही है जो सर्च वाला, जो मैंने पहले आपको हॉलीडे सर्च और आपका हाईलाइट हो गया था। तो ये तीन आपने G, H और आपकी F, ये तीनों याद रखनी है इसमें, बाकी आपको याद हो जाएंगे। रिप्लेस का आपने H के साथ याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम कहाँ थे, मार्जिन के अंदर। हम्म। अच्छा जी, मैं आपको ना यहाँ चार ऑप्शंस लिखता हूँ। मैं मार्जिन में क्यों गया हूँ, क्योंकि मुझे मुझे खुद भूल गया था, तो मैं चीज उसको देख रहा था कि क्या है। अच्छा जी, उन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज मार्जिन। उन्होंने ना पेज मार्जिन की टाइप पूछी है, उसमें चार ऑप्शन है, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखें मैंने अब ये कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, और मैंने वो ब्रैकेट दबाया, ये देखें, ताकि आप लोगों को बड़ा नजर आए, ठीक है। अभी देखें, ए बल्कि ये ऑप्शन क्या लिखनी है छोड़ें, वैसे ही मैं लिखता हूँ। उसने क्या कहा है, पेज मार्जिन का मुझसे पूछा है, चार ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 लेटर, नंबर 2 उसने कहा है टेबलॉइड, ठीक है। नंबर 3 उसने मुझे कहा है नैरो, और उसके बाद उसने कहा है लीगल। उसने ये कहा है मुझे, और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से पेज मार्जिन कौन सा है। अब मैंने जैसे बताया, मेरे जहन में भी नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम अपने जाएंगे, अब आपको ये तो बार बार हम जा रहे हैं, मार्जिन लेआउट, आपको ये पता है मार्जिन ओरिएंटेशन, ये भी साथ साथ याद रखें कि ये लेआउट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेआउट के अंदर क्या आ रहा है आपका, मार्जिन आ रहा है, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, पेज का साइज, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आ रही है, लेआउट के अंदर। आपको चीजें कुछ कुछ समझ आ जाएंगी। अब देखिए मार्जिन के ऊपर जाके ये मैंने क्लिक किया। अब मुझे आप लोग देख के ऑप्शन बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से क्लिक सही कौन सा है। लेटर सही है, टेबलॉइड सही है, नैरो सही है, या लीगल सही है। आप लोगों के सामने खुला हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी है। नैरो, सफीर कह रहे हैं नैरो है इसमें ऑप्शन। ठीक है, बाकी किसी को नजर नहीं आया, या ठीक है आ गया आ गया, ठीक हो गया। तो आसानी हो गई। कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ी आपको, किसी से पूछने की जरूरत पड़ी कि यार मार्जिन कितनी टाइप्स के होते हैं और मार्जिन कौन सा है। अब आपको पता चल गया। और इसमें आपको डिफॉल्ट मार्जिन क्या नजर आ रहा है, पहले भी बताया था मैंने, नॉर्मल, टॉप से भी, लेफ्ट से राइट और बॉटम, सेंटर आपका मार्जिन नहीं होता। ये भी आपका पूछ लिया जाता है। इसमें ये ऑप्शन भी हो सकती थी कि आपका कौन सा मार्जिन जो सा है वो इनकोरेक्ट है, उसमें ऑप्शन होती है टॉप, लेफ्ट, बॉटम और सेंटर। तो आपने ये याद रखना है कि आपका मार्जिन कभी भी सेंटर नहीं होता, टॉप पे होता है, लेफ्ट पे होता है, बॉटम और राइट पे होता है, ठीक है। और इसकी ऑप्शंस देख लें, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड हो सकता है, मिरर्ड हो सकता है, और ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट एक हो सकता है, ठीक है। तो ये चार पांच है, ये आप दो तीन दफा जब चीजों को देखें, छह टाइप, छह हैं नैरो आपके मार्जिन, कितने, छह हो सकते हैं। अभी बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको सुन लें, क्योंकि जो मैंने चीजें आपको बताई हुई है ना, मैं वो देख रहा हूँ कि वो चीजें आपके जहनों में बैठ जाती हैं। वरना उसके अलावा जो से चीजों को आप अभी खुद से लेकर नहीं चल रहे, ठीक है। तो मार्जिन आपके छह हैं, नॉर्मल हो गया, नैरो है, और आपका मॉडरेट हो सकता है, वाइड है। बाकी इनके आगे वो याद ना भी करें कि अगर वाइड है तो उसमें वन टॉप होगा बॉटम वन पे, वो आपको जरा थोड़ा सा वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि वाइड है तो वाइड का मतलब है कि जरा चौड़ा ज्यादा होगा, तो लेफ्ट राइट से वो थोड़ा सा ज्यादा है। मिरर्ड है तो उसमें आप देख लें कि थोड़ा सा इनसाइड वो उसका लिखा हुआ है, लेकिन वो इतनी जरूरत नहीं है आपको याद करने की। आप लोगों को बस ये इनकी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आ गया, पता चल गया मार्जिन का भी थोड़ा सा आगे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है और कौन सी नहीं। अच्छा जी, अब एक और आगे नई बड़ी मजे की ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ फिर जो सा इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ मैं साथ में ना तीन चीजें और लिख रहा हूँ, लीगल, एग्जीक्यूटिव, लैंडस्केप, और A3, सॉरी, A3। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज। इनमें से कौन सा पेपर का साइज नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पता कोई मसला नहीं। आप कह रहे हैं लैंडस्केप, ये देखा ये होती है जल्दी, आपने कहा लैंडस्केप सबसे अलहदा लग रहा है तो हम यही लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें जरा, सॉरी मैं पैराग्राफ पे चला गया, हमने पेज पे जाना है। पेपर साइज देखें जरा, लीगल क्या है आपका, लीगल आपका पेपर साइज है, ठीक है। एग्जेक्टिव क्या है आपका, पेपर साइज है। टेब्लॉइड क्या है आपका, पेपर साइज है। लैंडस्केप क्या है आपकी, ओरिएंटेशन है। तो इस तरह से आपने इसी बहाने देखें, आपको पेपर साइज के नाम भी पता चल जाएंगे। लेटर आपका पेपर साइज है जो डिफॉल्ट होता है, टेब्लॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट अब नाम से लगता है क्या है यार, स्टेटमेंट आपका क्या है, लेटर का, ये उसका पेपर का साइज है, A3, A4, ये आप लोगों को ज्यादा पता होते हैं, ठीक है। ये B4, B5 कस्टम साइज ये पता हो, लेकिन शुरू वालों में कंफ्यूज हो सकता है, तो ये आप लोग देख लें, एग्जेक्टिव, स्टेटमेंट, लीगल, टेब्लॉइड, लेटर, ये आपके क्या है, ये पेपर साइज हैं। तो लैंडस्केप आपको पता है क्या है, पेपर आपकी ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, ओके हो गया। ठीक है। हाँ, ये फिर वही MCQs, अभी मैंने पहले किसी ने पूछा था, दोबारा आ गया कि फाइंड और रिप्लेस अगर आपने कोई चीज करनी है तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करेंगे, वही Ctrl+H, ये देखें, Ctrl+H के साथ ये आपकी दोबारा वो आगे आ गया, ठीक है। हम्म, ये भी सिंपल सा है कि आपने डिलीट कैसे करना है, डिलीट वाला भी आपको पता है, सारा मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अब ये देखें, उन्होंने कहा है, ऑप्शन ज्यादा हैं, ये आपको मैं बताता हूँ उन्होंने, ये तो बड़ा सिंपल सा है। एक उसमें लिखा हुआ है कि आप सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल की दबाएं, एक में लिखा हुआ है डिलीट की दबाएं, एक में लिखा हुआ है एग्जिट की दबाएं, एक में पेज अप की दबाएं। तो ये आपको पता है कि अगर आप एक टेक्स्ट को, इसको A3 को मैंने डिलीट करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसके साथ मैं कौन सी की दबाऊंगा, डिलीट की दबाऊंगा, ये मैंने डिलीट की दबाई, तो ये आपको पता है डिलीट की से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम्म,
ये मुझे वो लोग बताएं जिनको मैंने ये पढ़ाया हुआ है ये इसके, क्योंकि अब ये देखें, आप में से किसी अल्लाह के बंदे ने या बंदी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर आप उस वक्त से एमएस कर रहे हैं, एमएस का मतलब क्या है? मुझे ये बताओ एमएस से मतलब क्या है, एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, डेल, ये असल चीता आया ना डेल का लैपटॉप यूज करने वाला। माइक्रोसॉफ्ट, बच्चों माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रो अलहदा और सॉफ्ट अलहदा नहीं लिखना, माइक्रोसॉफ्ट कंबाइन है आपका, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो मैंने आपसे वैसे पूछ लिया। असल क्वेश्चन तो ये है जो आया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन, सफीर बच्चा बताओ जरा, और बाकी बताओ जरा मुझे मेरे बैच वाले के माइक्रोसॉफ्ट कब बना था, कौन से साल में बना था। अब ये ना कहना कि सर वो तो आपने पढ़ाया तो सदियां बीत गई, अब तो हमें भूल गया, ठीक है। कोई तुक्का ही लगाओ, देखे बगैर बताना है, देख के तो फिर हर कोई बताएगा। माइक्रोसॉफ्ट को तुक्का लगाओ, कोई 80 85 90 70 79 75, शाबाश राजिया शाबाश। ये होता है, ये होते हैं पुराने स्टूडेंट्स का फायदा। 1975, शाबाश। तो 1975 में आपकी माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुई थी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इनका, तो इनका आपको फाउंडर पता ही होगा। अब ये ना कहना कि सर ये नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में फाउंड हुई थी। हाँ, बिल गेट्स, ठीक हो गया। जिनकी बीवी जॉन सी है उनको अभी तलाक हुई है। हाँ, मेलिंडा गेट्स। अच्छा, बेटी की शादी भी हुई है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, एनजीओ यही है। हाँ, एनजीओ इनकी, एनजीओ नहीं, हाँ एनजीओ टाइप ही आप कह सकते हैं, इनकी फाउंडेशन है। एनजीओ का कोई मतलब बताया ना जरा मुझे, अब आप लोगों की बातों के अंदर से। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं एक लिख रहा हूँ एक चीज यहाँ। इसका क्या मतलब है? ठीक, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गई, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बड़ा वो है, उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो सा है इसकी ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होती है। तो इसमें ऑप्शन है इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंस, एडिट। इंसर्ट के अंदर तो नहीं होती, ठीक है। रेफरेंसेस के अंदर हम जाके देख लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस के अंदर हम देख लेते हैं हमें। एनपीओ का मतलब? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाजमी नहीं है कि आपकी हर एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। आपकी एनजीओ जो सी हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी एनजीओ में फ़र्क होता है। लाजमी नहीं है कि हर एनजीओ आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये भी नहीं है कि आपकी हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एनजीओ ही हो, ठीक है। तो इसमें इशू फ़र्क होता है रेफरेंस के अंदर। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो खुद जो उनसे हमने किया हुआ है तो मुझे इसमें आइडिया है थोड़ा सा। नहीं, बिजनेस की बात नहीं है, बिजनेस के अलावा वो तो एक अलहदा चीज़ है। इनमें वैसे वो बेसिक मैं फ़र्क बता रहा था। तो रिव्यू के अंदर किसी ने कहा कि प्रोटेक्ट की ऑप्शन होती है, तो रिव्यू के अंदर आपको प्रोटेक्ट कहीं नजर आ रहा है? द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये देखें, ये प्रोटेक्ट आ रहा है, इसमें ब्लॉक ऑथर्स।
एडिटिंग, ये सारी जो सी है ये आपकी प्रोटेक्ट की ऑप्शन कहाँ है इसमें। वैसे इसको ग्रुप लिखना चाहिए था क्योंकि ये 2019 न्यू है और ये मेरे ख्याल में एमसीक्यूज पुराना है, लेकिन प्रोटेक्ट की जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगी, रिव्यू के अंदर मिलेगी। ठीक हो गया। ये बड़ा आसान है यार, ये तो आप लोगों को जरा वैसे उतनी देर में मैं कोई और मुश्किल ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए। डिफॉल्ट आपका कौन सा फॉन्ट साइज होता है? ये देखो, ये तो चीज, ये तो ऐसे लाइन लगेगी सारी 11 11। हाँ 11। ये तो अब आप लोगों को। हम्म। अच्छा, एक और बड़ा आप लोगों का इम्तिहान आया, ये मैं ऐसे इंग्लिश में ही बोलूंगा और इसका आंसर आप लोगों से पूछूंगा। एमएस वर्ड ऑफर्स, एमएस वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कितने व्यूज ऑफर करता है आपका एमएस ऑफिस? 2 3 4 5। सफीर मैं टू कैसे, एक मिनट मुझे टू बताओ जरा, कौन कौन से व्यूज ऑफर करता है? ये जिन्होंने टू का है मुझे जल्दी जल्दी बताएं, वरना मैं इनको ऑनलाइन जो सी है इनका कोई मैं बंदोबस्त करूं। जिन्होंने टू सोचा वो मुझे बताएं कि टू कौन कौन से हैं। सॉरी, हाँ अब देखा, ये एक्साइटेड हो जाता है जब ना आता होता है ना तो बंदा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ये जोन्स है ना एक्साइटेड नहीं होते हैं। हाँ 5 होते हैं, ठीक है। ये देखें अभी दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ, 5 होते हैं। अब मुझे पढ़ के बताओ जल्दी जल्दी, क्या है रीड मोड, प्रिंट लेआउट क्या है आपका, डिफॉल्ट है, और वेब लेआउट, और आउटलाइन, और आपका ड्राफ्ट। 4 होते हैं आपके, मैंने कल बताए थे किसके अंदर, 4 मैंने किसके बताए थे, एमएस वर्ड के, ओ पावर पॉइंट के बताए थे, एक्सेल के बताए थे। 4 मैंने कल बताए थे, किसके बताए थे, एमएस पावर पॉइंट के, पावर पॉइंट के पीपीटी के, ठीक हो गए। अच्छा जी, तो ठीक हो गया। उसके बाद जी वो हमसे पूछ रहा है एक और एमसीक्यूज में, वो पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट है वो कौन सा मोड होता है? लैंडस्केप मोड होता है, प्रिंट व्यू होता है, पेज सेटअप होता है, या पोर्ट्रेट होता है? पोर्ट्रेट होता है। आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। ये देखें, ये मैंने कंट्रोल+P, साथ ये भी याद रखना है आपने, कंट्रोल+P, कंट्रोल+P से आप प्रिंट उसमें में चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं पी में गया हूं, ठीक है। और अब आप ये देखें, आपने यहाँ क्या देखना है, आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये सारा लिखा हुआ पेज, सिलेक्टेड वन पेज। यहाँ आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लिखा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग खुद भी देख सकते हैं, रिकन्फर्म कर सकते हैं जो मैंने कहा है, ठीक है। आपको लेटर भी नजर आ रहा है, 8.5 × 11 उसकी डिफॉल्ट आपको लेंथ और विड्थ भी नजर आ रही है, ठीक है। मार्जिन भी नजर आ रहा है, मार्जिन का नाम भी नजर आ रहा है कि नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन कौन सा है, नॉर्मल मार्जिन है। तो ये आपने सारी चीजें देख लेनी है। कंट्रोल+P क्या है आपका, ये मैं इसको वापस ले जाता हूँ, कंट्रोल+P आपकी इसकी कमांड है, ठीक हो गया। अच्छा, एमएस वर्ड के अंदर हमने मैथमेटिकल कोई साइन डालना हो तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं? देगा अवैस, फिर जल्दी कर गई ना, जल्दी कर दी शुएब साहब आज आप। इक्वेशन, मैथमेटिकल साइन, हमने सबस्क्रिप्ट कहाँ से आ गया यार? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट तो आपका वर्ड को छोटा बड़ा करता है। सफीर क्या हो गया? वो तो आपके फॉन्ट के रिलेटेड है, मैंने कहा है आपने एमएस वर्ड के अंदर मैथमेटिकली साइन, कोई साइन, साइन की बात कर रहा हूँ, साइन की, ठीक है। तो साइन, मैथमेटिकली साइन जो आपने कोई मैथ का, अब सिंबल जो आप बात कर रहे हो ना, सिंबल के अंदर मैथ का साइन कौन सा है? देखो मुझे यहाँ देख के कोई बताए मुझे, यहाँ मैथ का साइन आपका प्लस, ये 1 2 ये तो है, लेकिन इक्वेशन अगर आपने उसमें करनी है, सॉरी यार एक सेकंड, ये तो इक्वेशन आ गई ना पूरी, मैं दोबारा जाने दो। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक ना, मेरे ख्याल के मुताबिक सिंबल ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन उसने सिंबल और इक्वेशन को दोनों बीच में ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल में भी वैसे सिंबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप साइन क्या कहते हैं,
मैथमेटिकल साइन जो है उसने कहा हुआ है ना, लेकिन फिर वो साथ इक्वेशन की बात कर रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक सिंबल होना चाहिए, लेकिन उसने जो सा है करेक्ट ऑप्शन इक्वेशन दी हुई है और दोनों दी हुई है। अगर सिंबल ना होता तो फिर हम इक्वेशन पे जाते, लेकिन दोनों दी हुई है तो फिर हम सिंबल को ही जाएंगे। सिंबल है इसकी, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट, हाँ सिंबल ही होगा, सिंबल होगा। सिंबल्स होगा, सिंबल नहीं होगा। ये क्या है? ठीक है, चलें जी। एक सेकंड। नाइस यार। कौन है? एक मिनट यार, नाम जिस बंदे ने बताया था मुझे दोबारा रिकन्फर्म करने था। नहीं यार, आप गलत साबित हुए। नहीं, उसने जो सा है सिंबल की ही ऑप्शन दी हुई है, सिंबल्स नहीं लिखा हुआ, इस वजह से। वैसे ये बात भी ठीक थी, हो सकता है ग्रुप बता रहे हैं भाई, लगता है। हाँ वो मुझे पता है, उन्होंने जो बात की है वो मुझे समझ आ गई है। उन्होंने ग्रुप की बात किया कि सर वहाँ, एक सेकंड में दोबारा उनका, सिंबल्स पूरा ब्लॉक है बिल्कुल, और सिंबल्स सिंबल्स पूरा ब्लॉक है और उसके अंदर सिंबल है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन सिंबल की दी हुई है। उन्होंने ऑप्शन ही सिंबल दी हुई है, सिंबल्स नहीं लिखा हुआ। तो इस वजह से ये भी है। वो मेरे आपकी बात समझ आ गई थी, लेकिन हम सिंबल के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी यार, टाइम बस एंड हो रहा है मीटिंग का। कोई एक दो एमसीक्यूज और देखता हूँ, फिर आप लोग समझ आ गई ना अपनी किस तरह से अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। इंडेंट हो गया। और ये जो अपेयरेंस डॉक्यूमेंट की चेंज करना, इसको क्या कहते हैं आप बताएं जरा मुझे? प्रूफिंग कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं? इसकी अपेयरेंस को, डॉक्यूमेंट की अपेयरेंस को चेंज करने को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग है, प्रूफिंग है, ऑल ऑफ दीज है, एडिटिंग है। फॉर्मेटिंग कहते हैं, एडिटिंग नहीं कहते। सजाद, एडिटिंग नहीं कहते। अपेयरेंस को चेंज करना, ये देखो, एनजीओ को अगर छोटा बड़ा कर दूंगा तो उसको, वो उसकी फॉर्मेटिंग से जाके चेंज होगा, एडिटिंग तो नहीं होगी। एडिटिंग के अंदर तो मैं टू की जगह मैंने डबल टू ओ लिख दिया, एडिटिंग तो ये होगी ना कि मैंने, ये मुझे कह रहा है कि आप टू से आगे कोई आपने गलत लिखा है, आपने इसको ठीक करो, ठीक है, टू के आगे डॉट डालो, ये एडिटिंग हो गई मेरी। ठीक है। तो अगर मैं इस टू को बोल्ड कर देता हूँ, इसकी अपेयरेंस में तब्दीली आ गई ना, ये देखें ये बोल्ड हो गया, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। ये पूछा हुआ है एक और एमसीक्यूज कि अगर आपने ब्रैकेट्स लेके आनी है, ठीक है, मैनुअली मैनुअली तौर पर, तो उसके लिए आपकी कमांड होती है कंट्रोल+F9। ये देखें कंट्रोल+F9, तो ये आपकी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, इनके आपके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस, दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल+F9 से आप ब्रैकेट्स लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। और वही दोबारा आपको उस दिन भी बताया था, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऐसे, कंट्रोल प्लस प्लस ये इज इक्वल टू, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल और सिंपल इज इक्वल टू के साथ आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये वही सिंपल सी चीजें। हाँ, ये एक जरा मुझे आप बताएं, आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज हम एंड करते हैं, कि कितनी स्पेस मिनिमम जोन सी है वो कॉलम्स के दरमियान प्रोवाइड की जाती है? जल्दी बताएं, कॉलम्स के दरमियान मिनिमम स्पेस कितनी होती है? लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर हम इंशाल्लाह कल पावर पॉइंट और एक्सेल के ऊपर चलेंगे। दो कॉलम्स के बिटवीन, दो कॉलम्स के मिनिमम कितनी प्रोवाइड की जाती है? नो स्पेस, शाबाश सफी, जीरो होती है, ठीक है। तो इसका आपका है जीरो। दो कॉलम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, ठीक हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है हमारे। चीजें समझ आ गई? तो मसला तो नहीं हुआ?